हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। और साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपके एग्जाम की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। साथियों, आज इस वीडियो में हम सीजीएल 2024 का जो 18 को हुआ था, 18 जनवरी को जो एग्ज़ाम हुआ था, उसके हम मैथ के पोर्शन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। देखिए, पहला ही क्वेश्चन अपने आप से सरल करना है। देखिए, जीरो का स्क्वायर तो कुछ नहीं होता, जीरो हो जाता है। 4 का क्यूब कितना होता है अपना 64, ठीक है। प्लस 2 से डिवाइड कर देंगे इसको तो 11 हो जाएगा। और 11 का स्क्वायर होता है 121, 121 माइनस 8 प्लस 7 6 42, ठीक है। अब जोड़ लेंगे 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 4 और ये 12 16, 16 6 22, यानी 227, 227 में से 8 को कर देंगे माइनस, तो क्या हो जाएगा अपना आंसर 219। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, इसमें बोला गया है यूजिंग एम्पेरिकल फार्मूला कैलकुलेट द मोड फॉर द फॉलोइंग डाटा। देखिए, जो मोड निकालने का फॉर्मूला होता है, क्या होता है वो अपना आपको पता होगा सभी को। वो होता है अपना क्या, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है। मीडियन कैसे निकालते हैं हम, जो अपने पास डाटा है उसको हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर लगा लेते हैं, और जो मिडिल वैल्यू है उसको ही हम मीडियन बोल देते हैं, ठीक है। और मीन कैसे निकालते हैं, मीन होता है एक तरह से एवरेज, ठीक है। यानी सभी को जोड़ेंगे और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से हम कर देंगे क्या, डिवाइड कर देंगे। तो चलिए पहले हम इसको असेंडिंग ऑर्डर लगा लेते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है अपना 16 है, यहाँ लिख लेंगे हम क्या 16 है, यहाँ क्रॉस करते जाएंगे। फिर है अपना 17 है। फिर है अपना 18 है। 19 नहीं है, 20 है, 21 है, यस 21। देन 22 है, 22। उसके बाद में 23 नहीं है, 24 कितनी बार है इसमें, 1 2 3 बार है 24। तो इधर हम लिख लेंगे 24 एंड 24, ठीक है। उसके बाद में बचा अपना कितना 25 बचा, 25 दो बार है, ठीक है। और एक बार है क्या 28, तो दो बार लिख लेंगे हम 25 लिख लेंगे इधर 25 एंड 28। अब काउंट करेंगे कितना है, देखिए 2 4 6 8 10 12। तो हम क्या कह सकते हैं, जो मिडिल वैल्यू क्या होगी अपनी छठा और सातवें टर्म का एवरेज हो जाएगा। तो छठा टर्म कौन सा देखिए अपना, छठा हो जाएगा अपना क्या 1 2 3 4 5 6, यानी छठा हो जाएगा 22 और सातवां हो जाएगा कितना 24, ठीक है। ये तो इन दोनों का जो एवरेज है कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, जो मीडियन है अपनी, मीडियन क्या आ गया यहाँ से 23 आ गया, ठीक है। अब मीन कैसे निकालेंगे, मीन निकालने के लिए इसको ऐड करेंगे, और जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो कितने हैं अपने 12 हैं, उससे हम कर देंगे डिवाइड, ठीक है। जोड़ लेते हैं इसको, हम शुरू जोड़ लेते हैं इधर से 6 और 7 13, 6 7 13, 13 8 13 8 21 और एक 22, 22 और 10 32, 32 और 9 41, 41 और 5 41 5 46, 46 और 8 54, 46 8 54 हो जाएगा, 54 हो गया, बचा 5, ठीक है। 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 4 16, 16 4 20, 20 और 6 26। तो कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा। और डिवाइड कैसे कर देंगे इसको, 12 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा यहाँ से 12 दूनी 24 और 12 दूनी 24, यानी जो ये जो 22 आया ये क्या अपना, ये है अपना मीन, क्या है ये मीन है, ठीक है। अब हमारे पास में मीडियन भी है और मीन भी है, बस यहाँ पुट कर देंगे, अब मोड हमारा निकल जाएगा। देखिए 3 इंटू
मीडियन कितना अपना 23 है, 23 माइनस 2 इंटू 22, तो यहाँ से कितना आ गया 69 माइनस कितना 44, तो आंसर क्या निकल कर आया अपना 25। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर फर्स्ट अपना आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसमें बोला गया हमारे पास तीन इक्वेशन है, इसमें हमसे y की वैल्यू पूछी है। हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर एक x ये है और एक x ये है। पहले इसको सोल्व कर लेंगे सिंगल को, और देखिए यहाँ पर z यहाँ है और z यहाँ पर है। तो हम क्या करेंगे, एक बार इन दोनों शुरू की इक्वेशन लेंगे और एक बार लास्ट वाली इक्वेशन को लेंगे, ठीक है। तो देखिए अगर हम जोड़ेंगे यहाँ से तो लिख लेते हैं हम कितना x माइनस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 16, और यहाँ क्या हो जाएगा अपना x माइनस y प्लस z इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, ये माइनस, ठीक है। अगर हम यहाँ से इसको सॉल्व करें तो ये तो कट जाएगा पूरा। यहाँ क्या बचा अपना माइनस का y बचा, माइनस का y और प्लस का z बराबर कितना 7 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही हम दूसरी इक्वेशन सॉल्व करेंगे, लास्ट की दो इक्वेशन को। वो क्या अपनी व्हाट द प्रॉब्लम, एक मिनट, ठीक है। इन दो को हम सॉल्व करेंगे, लास्ट दो इक्वेशन को। कैसे करेंगे इसको भाई, x माइनस वाई प्लस z इज इक्वल टू 9, और यहाँ पर 2x माइनस 3y माइनस z इज इक्वल टू कितना 9 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अपना ये इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, z से z कट जाएगा ये, तो यहाँ पर कितना बचा अपना 3x, सॉरी एक मिनट, इधर कितना बचा 3x बचा, हाँ ये अपना 3x और यहाँ पे माइनस का 4y इज इक्वल टू 18, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, ये जो माइनस वाई प्लस 7 है, सॉरी माइनस वाई प्लस जेड है, इसकी वैल्यू 7 आई है। अगर मैं इसको सेकंड वाली इक्वेशन रख दूं, ठीक है, यहाँ रख दूं, तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा अपना मान भाई x प्लस 7 इज इक्वल टू 9। तो मैं क्या कह सकता हूँ, यहाँ से x की वैल्यू कितना आ जाएगी 2 आ जाएगी, ठीक है। अब जो x की वैल्यू 2 है हम यहाँ पुट कर देंगे, इधर अपना आंसर आ जाएगा कितना है 6 माइनस 4y इज इक्वल टू 18। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4y इज इक्वल टू कितना माइनस 12 आ जाएगा। तो y बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से माइनस का 3 अपना आंसर, ठीक है। और यही हमसे पूछा गया था, तो आंसर क्या आ जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा, दिस वन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया है। ये तो बहुत आसान है, आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि जो 6859 है ये किसका क्यूब होता है, ये होता है अपना 19 का। किसका होता है 19 का होता है। तो मैं डायरेक्ट इसकी जगह 19 रख सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है। डिवाइड बाई, आप ये देख पा रहे हैं ये 1296 क्या है, ये 36 का स्क्वायर होता है। तो मैं इसको 4 की पावर, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 4 की पावर, सॉरी 6 की पावर 4 लिख सकता हूँ। तो यहाँ से क्या 12 आएगा निकल के, यहाँ से आएगा 6 निकल के आएगा, ठीक है, 6 निकल के आएगा। अब देख इंटू ये क्या 3 डिवाइडेड बाई 57 इंटू 42, ठीक है। 19 से काट देंगे, 19 से 57, 3 से 3 कैंसिल आउट, 6 से काटेंगे 6 7 42, और अपना आंसर क्या है 7 ही है, यानी ऑप्शन नंबर 4 अपना हो जाएगा क्या आंसर, दिस वन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको सरल करना है। सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज़ रिमाइंड करा देना चाहता हूँ, वो क्या कि भाई अगर अपने पास में a की पावर m है डिवाइडेड बाई a की पावर n है,
तो इसको हम क्या लिखते हैं, ए की पावर m माइनस एन, ये लिखते हैं। अगर मान लीजिए अगर ये यहाँ पर इस तरह होता, ए की पावर m इंटू ए की पावर n, अगर ऐसा होता तो मल्टीप्लाई में क्या करते हैं हम, पावर्स को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो क्या होता अपना ए की पावर m प्लस n। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, ये जो है इधर ये ए की पावर 7 है, यहाँ ए की पावर 9 है, तो माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इधर ए की पावर -2 हो जाएगा, -2 इंटू, अब देखिए यहाँ b की पावर 8 है, b की पावर 5 है, तो माइनस हो जाएगा, तो b की पावर कितना आ जाएगा इधर 3 हो जाएगा, इंटू, अब देखिए c की पावर 7 है, c की पावर कितना 4 है, तो यहाँ c की पावर क्या हो जाएगा, c की पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, a की पावर -2, b की पावर 3 और c की पावर 3, यानी ऑप्शन नंबर 3 अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, बड़े ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए बोला गया है इसमें कि भाई कोई त्रिभुज है अपने पास में, कोई त्रिभुज है अपने पास में, ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इसमें बोला गया एच जे और के। इसमें हमसे बोला गया है कि जो एच जे है बराबर है किसके, एच जे बराबर है एच के, यानी कि मैं क्या कह सकता हूँ इसमें, ये जो साइड है पूरी एच जे एच के बराबर है। ठीक है, बाद में बोला गया कि जी एच जे पर एक बिंदु इस प्रकार है, जी एच जे, भाई मान लिया जी यहाँ पर कोई पॉइंट है, जी यहाँ पर कोई पॉइंट है, तो क्या कह रहा है कि एच जी यानी कि एच जी, मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए। ठीक है, ये आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है इसमें कि भाई जी कोई पॉइंट है किस पर, एच जे पर, और क्या क्या है एच जी बराबर एच जी, यानी कि दिस वन एच जी बराबर जी के, एच जी बराबर जी के, इसको हमें ज्वाइन करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक से ड्रॉ नहीं हुआ है, इसको हम पहले जोड़ लेते हैं इसको हम, चलिए अलग कलर ही सही। तो दोबारा बना लेते हैं इसको, है ना, फिगर ठीक से बननी नहीं है। देखिए इधर बना लेते हैं, फिर से हम एक बार ट्राई करते हैं बनाने का। ठीक है, ये अपना हो जाएगा एच एच जे और के। ठीक है, इसमें बोला गया है कि जो एच जे है बराबर किसके है, एच के इसके बराबर है। उसको बोला कि यहाँ पर कोई पॉइंट है अपना जी है, तो इसको हम मिला देंगे इधर, थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे आप। ठीक है, जी है, और इसमें क्या बोला गया है,
हाँ, इसमें क्या बोला गया है भाई, एच जी बराबर जी के, एच जी, ये बोला गया कि एच जी बराबर जी के, यानी दिस वन, और जे के ये तीनों भुजाएं बराबर दे रखी हैं। तो हमसे पूछा गया एच जी के यानी कि ये वाला एंगल, और जी के जे यानी जी के जे ये वाला एंगल, ठीक है। इसका हमें 2/3 बताना है। देखिए कैसे करेंगे इसको हम, अगर हम इन दोनों को पकड़ लें, इन साइड्स को पकड़ लें, एच जी और जी के को पकड़ लें, तो देखिए अगर मैंने इसको मान लिया क्या, थीटा मान लिया भाई, मैंने इसको मान लिया थीटा, ठीक है, थीटा मान लिया। अब इसके सामने ये है तो इसके सामने ये, तो ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा अपना, ये 2 थीटा हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इसके सामने ये है तो इसके सामने ये है, ये भी 2 थीटा हो जाएगा। अगर आप पूरे ट्रायंगल में देखें तो इसमें क्या बोला गया था शुरू में कि एच जे बराबर है कि किसके, एच के, यानी कि अगर एच के सामने की भुजा, एच के सामने जो एंगल है 2 थीटा है, तो ये जो पूरा है एंगल ये वाला, ये भी 2 के हो जाएगा, सॉरी 2 थीटा हो जाएगा। अब थीटा ऑलरेडी है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा। अब आप पूरे ट्रायंगल में देख लीजिए, किसी में देख लीजिए, 5 थीटा बराबर किसका हो रहा है, 5 थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, 180 के। किसी भी ट्रायंगल का जो तीनों जो एंगल होते हैं कितना होते हैं, 180 होते हैं सम उनका। तो यहाँ से थीटा कितना निकल कर आया अपना, थीटा 36, ठीक है, 36 डिग्री। अब देखिए ये 36 आया तो कितना होगा, 72 हो जाएगा, ये वाला, ये 72 हो गया। जब ये 72 है तो ये जो बचा हुआ है 108 हो जाएगा, और ये कितना था अपना, 36 था भाई। इन दोनों सम का क्या बताना था हमें, 2/3 बताना था। तो कितना हो जाएगा देखिए, 144 हो जाएगा, जोड़ देंगे 144 का 2/3, तो 3 से काट देंगे इसके, 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 96 अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें बोला गया कि 12 सेंटीमीटर व्यास और 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन बताना है हमें, ठीक है। आपको पता है कि जो वॉल्यूम होता है शंकु का वो क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है, ठीक है। अब देखिए 1/3 इंटू 22/7, व्यास अगर 12 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, ठीक है, 6 हो जाएगी। तो 6 इंटू 6 इंटू एच कितने दे 5 दे रखा है, ठीक है। 3 से काट देंगे इसको हम, 3 दूनी 6, ठीक है। अभी कितना होगा, 6 दूनी 12, 12 5 60, कितना हो, ये 60 हो जाएगा इतना। अब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 13, 1320 डिवाइड करेंगे किससे, 7 से, और जो आएगा वही अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। 7 एकम 7, 7 एकम 7, तो बचा कितना, 6 बचा, 7 8 56। अब देखिए बाकी कोई भी ऑप्शन अपना 18 से शुरू नहीं हो रहा, ना ये हो रहा, ना ये हो रहा, और ना ये हो रहा। तो एक ही अपना जो आंसर आएगा वो 18 से शुरू हो रहा है, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें बोला गया एक्स की वैल्यू दे रखी है, वाई की दे रखी है, हमें x² + y² का मान बताना है। देखिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको 2 फॉर्मूले लिखवाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे उनको। वो क्या फॉर्मूले हैं, हाँ, वो फॉर्मूले होते अपने पास में क्या, कि एक तो होता अपना क्या, कि a, अगर मैं बोलूँ कि a², नहीं सॉरी, a + b, अगर मैं बोलूँ आपको कि a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर, ये हो तो क्या होता अपना, डायरेक्ट याद रखेंगे, ट्वाइस अंडर इन ब्रैकेट क्या, a² + b² होता है, ठीक है। ऐसे ही सेकंड क्या होता अपना, जब बीच में प्लस की जगह माइनस आ जाए, जैसे कि मैं बोलूँ a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर, तो उस केस में क्या होता है अपना 4ab होता है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे।
अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है अपना, देखिए पहला वाला लग रहा है ये वाला, तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट ही करेंगे क्या, ये वाला फॉर्मूला 2, हाँ यहाँ करेंगे ट्वाइस ऑफ 8 का स्क्वायर 64, रूट 5 का स्क्वायर 5, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू कितना आ जाएगा 69, तो कितना आ जाएगा 138 अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसमें दिया गया 3 व्यक्तियों की आय का जो रेशियो है 257 है और एवरेज दे रखा 56, तो सबसे छोटे व्यक्ति की हमें आयु बतानी है। आप बड़े ध्यान से समझेंगे कि भाई जो अपना वो है सम है, तीनों का सम कितना हो जाएगा, क्या होता है एवरेज इंटू नंबर, तो एवरेज कितना है अपना 56 है इंटू 3। ठीक है, अब देखिए ये रेशियो है, इसका सम कितना है 7 और 7 14, 14 हो जाएगा। सबसे छोटे व्यक्ति की आयु पूछी है तो 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि सबसे छोटा जो रेशियो है 2 है अपना, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14 चौके 56। ठीक है, और कितना हो जाएगा 12 दूनी 24, यानी आंसर क्या आ जाएगा अपना 24 वर्ष। ऑप्शन नंबर थर्ड अपना आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें बोला गया है कि 2200 मीटर लंबे वृत्ताकार ट्रैक पर सरिता और कविता ने अपनी साइकिलें एक ही बिंदु से विपरीत दिशा में क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चलाई। वे कितने समय बाद पुनः मिलेंगे। देखिए इसमें क्या बोला गया कि इसमें बोला गया कि एक सर्कल है। ठीक है, मान लिया कि वो दोनों यहाँ से दौड़ना शुरू करती हैं, एक इस दिशा में जा रही है और दूसरी इस दिशा में जा रही है। ठीक है भाई, एक की जो चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरी की क्या है 16 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको पता है जब अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं कोई भी वस्तुएं, तो अपोजिट डायरेक्शन में आती हैं तो जो स्पीड होता है वो जुड़ जाती है, तो s1 प्लस s2 हो जाता है, आपको पता होगा। ठीक है, तो हमसे टाइम पूछा ना उसने, तो टाइम बराबर क्या होता है अपना, भाई टाइम कैसे निकालते हैं हम, हाँ टाइम बराबर होता है कितना, दूरी बट्टे डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये होता है। तो भैया डिस्टेंस कितना अपना यहाँ ले, टाइम बराबर डिस्टेंस कितना है 2200 मीटर है, 2200 मीटर, स्पीड जुड़ जाएंगी भाई कितना हो जाएगा 16 और 20 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा 36। लेकिन ये अभी क्या है किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 5/18 से करते हैं गुणा, यानी 5 यहाँ होगा तो 18 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 18 से काटेंगे 18 दूनी 36। ठीक है, और 5 दूनी 10, ये 1 0 कट गई, तो भैया 220 सेकंड कितना आया 220 सेकंड। तो इसको जो मिनट में चेंज करेंगे कितना आ जाएगा अपना 3 मिनट, क्योंकि 36 18 180 हो गया, 180 में 3 मिनट हो गए और 40 सेकंड बचे, तो क्या कितना आ जाएगा अपना 3 मिनट और 40 सेकंड, ये अपना आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं आगे अगले तरफ चलते हैं। इसमें दिया गया कि 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है, संगत भुजाओं का अनुपात हमसे पूछा गया है। बहुत आसान है लेकिन मैं आपको एक छोटी सी चीज़ रिमाइंड करा देना चाहता हूँ, मैं इधर लिख देता हूँ। देखिए अगर हम एरिया की बात करें, मान लीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल 1, मान लिया अनुपात किससे एरिया ऑफ ट्रायंगल 2, अगर इसकी बात करें तो ये इक्वल किसके बराबर होता है पता आपको, ये होता अपना साइड ऑफ ट्रायंगल 1 डिवाइडेड बाय साइड ऑफ ट्रायंगल 2, इसके स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, इसके स्क्वायर के बराबर होता है, और साथ ही किसके बराबर होता है ये पेरीमीटर, मान लीजिए भाई पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल 1 और पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल 2 इसके स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, और बराबर किसके होता है ये, बराबर किसके होता है ये होता है आपका, यहाँ ले लेता हूँ मैं मीडियन
ऑब्लिक, मीडियन हो गया, एंगल बाइसेक्टर हो गया, एंगल बाइसेक्टर हो गया, और हाइट हो गया, मान लीजिए हाइट हो गया किसके, ट्रायंगल वन का, और इसका पूरे के ही डिवाइड में क्या हो जाएगा यहाँ पे, मीडियन या फिर एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, या फिर हाइट किसका, ट्रायंगल 2 का, इसका पूरे का स्क्वायर, ठीक है। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर हमें किसी में दो त्रिभुज रखे हैं, दोनों हमारे सिमिलर हैं, समरूप हैं, तो जो एरिया का जो अनुपात होता है ना, वो साइड के स्क्वायर के अनुपात के बराबर होता है, पेरीमीटर के स्क्वायर के बराबर होता है। मीडियन हो, एंगल बाइसेक्टर हो या फिर हाइट हो, उनके स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो एरिया दे रखा है हमारे पास में 1:1, क्या दे रखा है, 1:1। तो यहाँ से हम साइड निकाल लेंगे, हम भाई साइड क्या निकालेंगे हम, मान ली साइड 1 साइड 2 ऐसे निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, ये अंडर रूट कितना हो जाएगा, 1:1 और 2:5। तो भाई 1:1 किसका होता है, 11 का होता है, और 225 का किसका होता है, 15 का होता है। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखिए जो मैंने लिखी है ऊपर, आगे काम आएगी काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अपना 12वां क्वेश्चन है, बहुत इजी है। अब पढ़ लेते हैं क्या बोला गया इसमें बोला गया कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक खुदरा स्टोर एक स्कीम देता है जहां ग्राहक अपनी कुल खरीद पर 26% की छूट का लाभ उठा सकते हैं। यदि मनीष 2050 रुपये की वस्तु खरीदता है तो वह स्कीम छूट के द्वारा कितनी राशि बचाएगा। कुछ नहीं करना भाई, जो कीमत कितनी है वस्तु की 2050 है, कितनी है 2050, बस इसका 26% हमें निकाल देना है और वही हमारा आंसर हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, 5 से काटेंगे 2 बार और 5 चौक 20, 5 एकन 5, 41 हो गया। 2 से काटेंगे इसको 13 बार, तो भैया 13 एकन 13, 13 चौक 52 और 1 53, यानी आंसर क्या आ जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति ने कुल 15 रुपये में 10 एक समान वस्तुओं खरीदता है। यदि वह उनमें से प्रत्येक वस्तु को 1.7 रुपये में बेच देता है, उसका लाभ बताना है। बहुत आसान है भाई, CP और SP हमें दिया ही है भाई, 10 से डिवाइड कर देंगे 1.5 हो जाएगा। 1.5 और कितने बेच रहा है उसको, 1.7 में बेच रहा है, तो कितने का लाभ हो रहा है इसको, कितने का लाभ हो रहा है इस पर 15-17 मान लीजिए भाई। 2 का लाभ हो रहा है कितने पर, 15 पर इंटू 100, ठीक है। 5 से काटेंगे, 5 के 15 और 5 दूनी 20, कितना आ गया 40/3, यानी कि 13 सही 1/3%। यही अपना क्या आंसर है, तो क्या हो जाएगा अपना आंसर ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 तरफ। ये देखिए ये इसमें मीडियम पूछा है, ये अपने को कोई डाटा दिया हुआ है, वर्ग अंतराल दिया हुआ है और बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी दी है। तो मैं आपके लिए फॉर्मूला लिख देता हूँ, क्या सॉल्व करते हैं इसको हम। देखिए जो मीडियन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है अपना, मीडियन इक्वल टू क्या होता है अपना L प्लस n/2 माइनस CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और डिवाइड कर देंगे किससे, फ्रीक्वेंसी से, ठीक है। ये पूरा आएगा यहाँ तक, ठीक है। और इनटू कितना हाइट नहीं, ये क्या वर्ग अंतराल का जो गैप होता है वो होता है इसमें। देखिए जो L होता है, सबसे पहले देखेंगे जो अपना फ्रीक्वेंसी है वो कैसे पहचानेंगे। जो सबसे ज़्यादा बार आएगा वो अपनी फ्रीक्वेंसी होती है सबसे ज़्यादा 3, 5, 4, 2, 7, तो सबसे ज़्यादा 7 है ना, 7 है।
तो हम क्या कह सकते हैं, जो एफ की वैल्यू है वो कितनी है, 7 है। ठीक है, अब जो एल क्या है, एल है लोअर वैल्यू ऑफ किसकी, वर्ग अंतराल की। अब देखिए लास्ट टाइम गिने यहाँ से 1 2 3, तो 30 35 का 30 35 25 30, तो हम किस में फाल करेंगे, इसमें करेंगे। ठीक है, इसमें करेंगे। तो लोअर वैल्यू ऑफ जो अपना वर्ग अंतराल है, तो क्या हो जाएगी इसमें, एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से 20 हो जाएगी। ठीक है, और एन कितना हो जाएगा, एन सबको जोड़ लेंगे हम, एन सबको जोड़ लेंगे, इनको कितना हो जाएगा भाई, 3 और 5 8, 8 4 12, सॉरी 3 8 8 4 12, 12 2 14, 21 और 22 32। तो एन कितना हो जाएगा अपना, एन 32 हो जाएगा। ठीक है, एन 32 हो गया। अच्छा, ये जो अपना ये सी एफ जो होता है कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, वो कैसे निकालते हैं अपन, ये कैसे पता चलेगा अपने को, हम यहाँ से जोड़ते जाएंगे इसको, 3 में 5 जोड़े तो 8 हो गया, 8 और 4 12, और 8 4 12, 12 और 4 12 और 2 14, सॉरी 14 आ गया। तो जो अपनी फ्रीक्वेंसी थी जस्ट उससे पहले तक के हम काउंट कर लेते हैं, तो कितना 14 है। तो भैया ये कितना आ गया अपना, सी एफ कितना आ गया, 14 हो गया। और जो एच है, एच क्या है, वर्ग अंतराल का गैप है। तो देखिए 0 से 5, 0 5 5 10, सब में 5 5 गैप है। तो हम क्या कह सकते हैं, जो एच है, एच कितना है, 5 है। बस यहाँ हम रख देंगे और अपना आंसर आ जाएगा। मीडियन कैसे निकालेंगे, देखिए एल कितना है, एल कितना 20 है, प्लस एन बाई 2, एन कितना 32 था, डिवाइड करेंगे 2 से, तो 32 16 हो जाएगा। तो भैया 16 माइनस 14 डिवाइड किससे करेंगे, फ्रीक्वेंसी कितनी है अपनी 7 है, और इंटू 5 कर देंगे। तो यहाँ से निकल कर क्या आएगा अपने पास में, 20 प्लस 5 दूनी 10, 10 बट्टे 7, ये कितना हो जाएगा देखिए, 20 प्लस 1 प्लस 3/7, यानी 21 प्लस समथिंग आएगा। तो ऑप्शन ए की अपना आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो आंसर फोर्थ अपना आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखिए बहुत आसान है, इसको क्या बोला गया है कि P को R से 1500 रुपये फालतू मिलते हैं, P को R से 1500 फालतू मिलते हैं। तो P कितना है, 5 है। ठीक है, R कितना है, 4 है। तो A की वैल्यू 1500 होगी, तो Q का हिस्सा कितना 3 है, 15 या 45, ऐसे हो रहा है आंसर अपना। तो 4500 अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, बी पर समकोण है, बना लेते हैं। बी समकोण है। ठीक है, यदि tan a दे बी पर समकोण है। ठीक है, tan a कितना, tan a मान ये अपना a है, ये b है, सॉरी ये अपना c है, ABC। भैया ये अपना 60 हो जाएगा और ये अपना 30 हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या बोला गया, क्या पूछा हमसे कि साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, और कोस ए कोस सी और साइन ए साइन सी की वैल्यू बतानी है। आप ध्यान से देखिए, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, तो क्या फॉर्मूला बन रहा है अपना, साइन ए प्लस सी का फॉर्मूला बनना है। ठीक है, अगर इसको हम ध्यान देखें तो क्या होगा, कॉस ए प्लस सी का हो जाएगा, कॉस ए प्लस सी का फॉर्मूला हो जाएगा। अब देखिए बी अपना 90 है, तो बाकी रिमेनिंग कितना बचा, 90 हो जाएगा। तो साइन 90 कितना हो गया, साइन 90 हो जाएगा, ये अपना कॉस 90 हो जाएगा। तो भैया ये कितना होगा, 1 हो जाएगा, साइन 90 1 होता है और कॉस 90 0 होता है। तो अपना आंसर क्या जाएगा, 1 एंड 0, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट अपना राइट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए इसमें बोला गया कि 2000 रुपये पर 6.5% वार्षिक ब्याज दर पर 14 फरवरी 2023 से 28 अप्रैल 2023 की अवधि के लिए साधारण ब्याज हमें बताना है। देखिए पहले दिन काउंट कर लेंगे हम, दिन कितने हो गए, देखिए अपने पास में 14 ये हो गया फरवरी का, और 31 मार्च हो गया, और 28 अपना अप्रैल हो गया। इसको जोड़ लेंगे, कितना आ गया,
73 ये दिन है, तो हम इसको चेंज कर लेंगे ईयर्स में, 65 डिवाइड कर देंगे तो इससे जाएगा 5 बार, तो हम क्या बोल सकते हैं 1/5 ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, अब रेट कितनी है 6.5 है, तो हम बोल सकते हैं 1/5 की जो रेट होगी निकल के क्या आएगी 1/5 इंटू कितना 6.5 कितना हो जाएगा 13×5 1.3%। ठीक है, अब 2000 का 1.3% निकाल दो, 2000 का 1.3% क्या होगा 13 दूनी 26, कितना हो जाएगा 26 रुपये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्या बोला ओ केंद्र वाले कि ओ केंद्र वाले व्रत, कोई व्रत अपने पास में ओ केंद्र वाले व्रत में ए बी सी उत्कीर्ण किया गया, यदि ए बी 21 है, बी सी 29 है, सॉरी बी सी 20 है और ए सी कितना है 29 है, तो त्रिभुज के परिवर्तित त्रिज्या बतानी है, सरकम रेडियस हमें बतानी है। देखिए इधर हम ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। ए बी कितना है, हमने मान लिया ए ये है, बी ये है, सी ये है, तो ए बी कितना है 21 है। ठीक है, ए सी कितना 29 है और बी सी कितना 20 है। देख राइट एंगल है ये, तो राइट एंगल में जो सर्कम रेडियस होती है वो हाइपोटेनस का हाफ होता है, आप याद रखेंगे। ठीक है, हाइपोटेनस हाफ होता है, कितना हो जाएगा अपना आंसर 14.5 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर 3 अपना हो जाएगा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये एज का एक क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या बोला गया। इसमें बोला गया कि अनिल और बीना मित्र हैं। ठीक है, अनिल और बीना मित्र हैं और उनकी आयु के बीच 5 वर्ष का अंतर है। अनिल के पिता दिनेश की आयु अनिल की आयु की 3 गुनी है और बीना की आयु उसकी बहन चारू की आयु की 2 गुनी है। दिनेश और चारू की आयु में 45 वर्ष का अंतर है। यदि बीना अनिल से बड़ी है तो दिनेश और चारू की वर्तमान आयु का योग हमें बताना है। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें किसकी, बीना और अनिल की, उसमें बोला गया बीना और अनिल में 5 वर्ष का अंतर है। ठीक है, और बीना जो है वो बड़ी है अनिल से, बीना जो है बड़ी है अनिल से। यदि बीना अनिल से बड़ी है तो हम क्या बोल सकते हैं भाई, बीना माइनस अनिल बराबर 5 साल आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए दिनेश है क्या बोला गया, दिनेश इसमें बोला गया है कि दिनेश की आयु अनिल की आयु को 3 गुनी है, तो दिनेश की आयु अनिल की आयु 3 गुनी यानी 3a लिख सकता हूं मैं इसको। भाई दिनेश की आयु 3a के बराबर हो जाएगी। और साथ ही बोला गया क्या कि बीना की आयु उसकी बहन चारू की आयु की दूनी है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, चारू है वो बीना की आधी होगी, बीना की आयु की हाफ होगी उसकी एज। ठीक है, अब इधर बोला गया कि दिनेश और चारू की आयु में 45 साल का अंतर है, 45 वर्ष का अंतर है। तो भैया दिनेश और चारू, दिनेश कितना 3a है, ठीक है, चारू कितना है b/2 है, तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ 3a माइनस b/2 इक्वल टू 45 लिख सकता हूँ। अब देखिए ये जो इक्वेशन है हमारी, इसमें मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 3a के बराबर इक्वलेंट हो जाएगा। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ 3b माइनस 3a इक्वल टू 5 या 15। ठीक है, यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे, 3a से 3a कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 में से अगर आधा गया तो 2.5 बचा, यानी कि 5/2 b बराबर किसके, कितने के 60 के बराबर हो जाएगा। तो मैं यहाँ से b की वैल्यू निकाल सकता हूँ आराम से, कितना आ जाएगा, b की वैल्यू होगी कितनी 24 हो जाएगी। ये काटेंगे 12 आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई 24 आ जाएगा। b की वैल्यू आ गई, यानी बीना की वैल्यू 24 आ गई। अब बीना की वैल्यू 24 है, यहाँ रख देंगे इसमें हम, तो यहाँ से जो a है या अनिल है, अनिल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 19 साल आ जाएगी। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पुट कर देंगे इसमें भैया एक ही क्या आएगी, 19 × 57 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बी की वैल्यू क्या निकल गया, 24 आई है। 24 का आधा 12 हो जाएगा। बस इनको ऐड कर दो, अपना आंसर आ जाएगा। यानी कि दोनों की आयु का योग कितना है, 69 ईयर। यानी ऑप्शन नंबर सेकंड अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको सॉल्व करना है, इसको मैं आपको दो तरीके से सॉल्व करवाऊंगा। देखिए एक तो इसमें फॉर्मूला ही डायरेक्ट फॉर्मूला खोल लेंगे हम, a माइनस बी का स्क्वायर a प्लस बी का स्क्वायर ऐसे करके खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, 25z का स्क्वायर 25z स्क्वायर प्लस 144 y स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, 120 जेड वाई। अब प्लस अगले ब्रैकेट खोलेंगे, 144 जेड स्क्वायर 144 जेड स्क्वायर प्लस 25 वाई स्क्वायर 25 वाई स्क्वायर और प्लस का कितना, प्लस कितना 120 जेड वाई और यहाँ कितना है माइनस का कितना 114 जेड स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 120 जेड वाई इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 120 जेड वाई इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब 114 25 जेड स्क्वायर 25 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर। ओके, कुछ गड़बड़ है क्या क्वेश्चन में। 25 जेड स्क्वायर इसमें मिस प्रिंटिंग है मेरे ख्याल से। ये जो 114 है ना 144 होगा, इसको 144 कर लेना। ठीक है, 144 तब ये कैंसिल आउट होगा, नहीं तो कैंसिल आउट होगा भी नहीं। 144 जेड स्क्वायर 144 जेड स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या बचा अपने पास में, 25 जेड स्क्वायर ये रहा 25 जेड स्क्वायर, अब 144 वाई स्क्वायर ये है। ठीक है, अब 25 वाई स्क्वायर ये है अपने पास में, तो कितना हो गया ये अपना प्लस का 169 वाई स्क्वायर। ठीक है, ये अपना आंसर है ना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हैं, देखिए आप सबकी वैल्यू 1 पुट कर लीजिए भाई। 5 अब 1 का स्क्वायर के 749 कितना हो जाएगा, यहाँ 12 में से 5 या 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। 49 प्लस 17 का स्क्वायर कितना 289 होता है, 289 माइनस का 144, यहाँ से माइनस करेंगे 9 दूनी 18 हासिल 1 8 12 13 हासिल 1 3 और 144 माइनस कर देंगे, कितना आ गया 474। ठीक है, अब यहाँ पुट करेंगे आप, देखिए 25 और 169 कितना आ जाएगा अपना 4 हासिल 1 18 × 19 सॉरी यहाँ गलती कर दी मैंने शायद कुछ, यहाँ 4 हुआ 13 में 4 के 7 और यहाँ पे 1 आएगा, सॉरी इधर 1 आएगा 174, इसे जोड़ देंगे हम कितना आ जाएगा 4 194 आ रहा है।
चलिए इसको छोड़िए आप, जो मैंने आपको तरीका बताया आप उसको फॉलो कीजिए ऊपर वाले को, इसको बाद में देखते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। देखिए इसमें बोला गया प्रथम 91 सम संख्या को औसत बताना है। तो आपको पता होगा सम ऑफ, फॉर्मूला होता अपना कितना, सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर, वो क्या होता है अपना n प्लस 1 होता है। अगर हम इसी की एवरेज की बात करें, तो n से डिवाइड कर देंगे हम इसको, ठीक है, सॉरी n से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा अपने यहाँ से निकल के n प्लस 1, और n क्या अपना 91 है, तो आंसर क्या आ जाएगा अपना 92 अपना राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत आसान है, देखिए 75 का 60%, अच्छा डिफरेंस बताना है भाई, 75 का 60% यानी 75 इंटू कितना 3/5 और 55 5 आ जाएगा इधर, इससे काट देंगे 15 से 45 और 5 कितने डिफरेंस है 40 का, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 तरफ। इसमें बोला गया कि बर्तन ए में दूध और पानी का अनुपात कितना है 4 और 5 है, बर्तन बी में यह अनुपात कितना है 2 और 1 है। यदि ए का x लीटर मिश्रण बी के y लीटर के साथ मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात बताना है। दूध और पानी का अनुपात 8 और 5 हो जाता है, तो हमें x और y का हमें रेशियो बताना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखिए हम मिल्क पकड़ लेते हैं, दोनों में मिल्क पकड़ लिया हमने, तो भाई कितना हो जाएगा मिल्क कितना, इधर 4/9 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा 8/13 हो जाएगा, 8/13 हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें एलिगेशन लगाना है हमें, ठीक है, एलिगेशन लगाना है, और एलिगेशन को मैं इजी बना दूंगा कैसे, वो देखिए आप, हम इसका एलसीएम ले लेंगे 9, 3 और 13 का, 13 में 117 हो गया। अब 9 से काटेंगे 9 बार, तो 9 चौक 36, 13 में 117, हाँ 13 आ जाएगा, तो 13 चौक 52, यानी इसकी जगह 4/9 की क्या लिख सकता हूँ 13 चौक 52, 52 ले सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ देखिए 3 से काटेंगे इसको, तो कितना हो जाएगा 3 3 9 और 3 27, कितना आ जाएगा यहाँ 78 हो जाएगा। ठीक है, अब 13 से काटेंगे 9 हो जाएगा, 9 8 72 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हमें एलिगेशन लगा देना है भाई, 78 में से 72 कितना बचा 6 बचा, और यहाँ पर कितना बचा अपना 20 बचा, तो यहाँ से रेशियो क्या निकल कर आएगा 3:10, और ये क्या है अपना, ये x है और यही अपना y है, तो आंसर क्या आ जाएगा अपना 3:10 अपना राइट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए मैंने आपको पहले शायद नहीं बताया होगा, बता देता हूँ कि जब भी हमारे पास में जब भी a प्लस बी का सम a प्लस बी अगर 90 दिया हो तो उस केस में क्या होता है 10a इंटू 10b 1 होता है। ठीक है, अब देखिए ये 10x प्लस वाई है, 10x माइनस वाई है, तो 10a 10b 1 हो गया। तो मैं अगर इन दोनों जोड़ दूं, देखिए y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ, तो 2x है, 2x किसके बराबर है 90 के बराबर है, यहाँ से x कितना जाए निकल कर 45 आ जाएगा। ठीक है, तो 10x यानी 1045 कितना होता है अपना 1 होता है, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 25वां क्वेश्चन। देखिए इसमें बोला गया कि दो खिलाड़ी हमारे पास में ए और बी, दो खिलाड़ी ए और बी जो टारगेट को हिट करने के लिए खेल रहे हैं। ठीक है, ए और बी द्वारा टारगेट को हिट किए जाने की प्रायिकता क्रमशः 2/3 और 3/4 है। उनमें से किसी भी एक द्वारा टारगेट को सटीकता से हिट किए जाने की प्रायिकता क्या है। देखिए कैसे करेंगे इसको हम, भाई ये अपना ए है, ये बी है। ठीक है, देखो या तो वो हिट करेगा या वो नहीं करेगा, है ना, और सेम केस में तो या तो हिट करेगा या वो नहीं करेगा, दोनों एक साथ तो करेंगे नहीं, यानी दोनों एक दूसरे खंडन करेंगे।
तो देखिए अगर पहला जो बंदा ए है उसकी जो हिट करने की प्रायिकता कितनी है, 2/3 है, 2/3 है, तो ना हिट करने की कितनी हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। ठीक है, जो दूसरा वाला है उसकी जो हिट करने की प्रायिकता कितनी है, 3/4 है, 3/4 है, तो ना हिट करने की कितनी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। तो उसमें 2 केस बनते हैं, यानी कि एक बार तो एक हिट करेगा, दूसरा नहीं करेगा, फिर दूसरा करेगा तो पहला नहीं करेगा। हम पहले केस की बात करें तो भाई ए यहाँ पर हिट करेगा, ठीक है, लेकिन बी हिट नहीं करेगा। ठीक है, तो 1 कितना 4 प्लस दूसरा केस क्या बनेगा अपना, बी जो है वो हिट करेगा, यानी कि 3/4 इंटू, और ये हिट नहीं करेगा इस बार ए, तो 1 कितना 3। तो यहाँ से आप जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 2 + 3 डिवाइडेड बाई कितना, अपॉन में कितना 12। तो यहाँ से आंसर क्या निकल गया अपना 5/12, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 अपना हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए 22 पे चलते हैं, 26 पे चलते हैं। देखिए यहाँ बोला गया कि sec - 10 अपॉन sec + 10 बराबर 1/9 है और थीटा प्रथम क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो sin θ - tan² θ अपॉन में sin θ + tan² θ का मान बताना है। देखिए इसको मैं उल्टा भी लिख सकता हूँ ना, क्या दिक्कत है, लिख सकता हूँ तो मैं इसको, यानी कि मैं शॉर्ट में लिखता हूँ भाई sec, यहाँ क्या लिख सकता हूँ मैं, sec θ + tan θ अपॉन में कितना sec θ - tan θ बराबर 9/1 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखिए हम कॉम्पोनेंट और डिविडेंड लगा देंगे तो क्या होगा, sec अपॉन 10 हो जाएगा, और sec को क्या लिख सकते हैं हम 1/cos लिख सकते हैं। ठीक है, और 10 को क्या लिखेंगे हम sin θ अपॉन cos लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 10/8, यानी ऊपर ऐड कर देंगे, नीचे माइनस कर देंगे 8, यानी यहाँ से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 5/4 हो जाएगा। यहाँ से देख cos से cos कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से साइन क्या आ जाएगा अपना, sin θ कितना आ जाएगा अपना 4/5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4/5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ हम ट्रायंगल बना लेते हैं, कभी सीधा नहीं बनता ये, इधर बना लेते हैं। ठीक है भाई, हमने ये थीटा मान लिया, ये थीटा मान लिया हमने, तो साइन थीटा क्या होता है अपना लंब बट्टे कर्ण, यानी कि लंब क्या अपना 5 है, लंब कितना अपना, सॉरी लंब 4 है अपना, 4 है, और 5 क्या अपना कर्ण हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आधार कितना हो 3 हो जाएगा। तो साइन थीटा क्या अपना लंब बट्टे कर्ण, यानी कि 4/5 यहाँ पुट कर देंगे इसमें। इसको कैसे निकालेंगे हम, कैसे निकालेंगे इसको हम, 4/5 भाई 4/5 माइनस 10 क्या होता अपना लंब बट्टे आधार। ठीक है, लंब बट्टे आधार, लंब क्या है इतना अपने पास में 4 है, और आधार कितना है 9 है। ठीक है, कितना है कहाँ गया भाई, हाँ कितना है अपना, क्या हो जाएगा इसमें tan थीटा कितना हो जाएगा अपना लंब बट्टे आधार, लंब क्या है इसमें 4 है और आधार 3 है, तो इसका हो जाएगा कितना 16/9 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाई 4/5 प्लस 16/9 हो जाएगा। ठीक है, अब 9 चौक 36, 16 पंज 80, तो भाई 80 में से 36 गया तो 44। ठीक है, लेकिन कितना माइनस का 44। ठीक है, और यहाँ पर 80 और 36, भाई 80 और 36 कितना हो जाएगा अपना 611, कितना हो जाएगा अपना 116।
ठीक है, 4 से काट लेंगे इसको, 4 एकन 4, 4 एकन 4 और 4 दूनी 8, 4 नम 36, यानी माइनस का 11/29 अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड अपना हो जाएगा क्या, आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, बड़े ध्यान समझेंगे। देख क्या बोला गया, एक लंबवृत्त शंकु की ऊंचाई कितनी है, 63 सेंटीमीटर है। इसके वक्र पर क्षेत्रफल इसके आधार के क्षेत्रफल का 5 गुना है। शंकु का आयतन हमें बताना है। देखिए यहां बना लेते हैं। ठीक है, शंकु है अपना ये कोई कोण। ठीक है, इसकी जो ऊंचाई है कितनी है, 63 है। ठीक है, इसमें बोला गया कि इसका वक्र पर क्षेत्रफल, यानी मैं क्या कह सकता हूं भाई, पाई आर एल 5 गुना है किसका, इसके आधा क्षेत्रफल के, यानी पाई आर स्क्वायर के, पाई आर स्क्वायर के। यहाँ से पाई कैंसिल आउट हो जाएगी, एक आर से एक आर। तो मैं क्या कह सकता हूँ, यहाँ से जो एल बराबर है वो 5r के बराबर है। ठीक है, तो l की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 5r लिख सकता हूँ, और यहाँ पे ये r तो r ही रहेगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से r कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पे पाइथागोरस लगाएंगे, 55 25 और -1, यानी कि 24r स्क्वायर क्या हो जाएगा, 24r स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, यानी कि 63 गुणा 63 ऐसा हो जाएगा। अगर हम 3 से काट दें, 3 8 24 और यहाँ 21 आ जाएगा, 21 3 63, यहाँ से आर स्क्वायर क्या निकल गया अपना, 21 × 63 डिवाइडेड बाई 8 आया। ठीक है, अब आपको बताया कि शंकु जो आयतन होता है क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर है भाई, 1/3 22/7 आर स्क्वायर की वैल्यू आई अपनी 21 गुणा 63/8, और हाइट कितनी अपनी, हाइट है 63। ठीक है भाई, 21 दिया 63। ठीक है, 2 से काटेंगे इसको, कितना 11 बार जाएगा, 2 चौक 8। ठीक है, अब देखिए 21 दिया 63, 21 से 63 मल्टीप्लाई कर लेंगे। आपको मैं मल्टीप्लाई करना सिखाता हूँ। जब भी 2 अंकों की हमें मल्टीप्लाई करनी हो, कोई भी 2 अंक हो, तो हम कैसे करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, 3 3 9। ठीक है, अब 3 की मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 6 से, और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 3 6 18, 6 18, 18 36 हो जाएगा, 36 का 6 बचा 3, अब 6 6 36 और 3 39। ठीक है, 39 इतना आ गया। ठीक है, अब इसमें हमें 11 की मल्टीप्लाई और करनी है, तो क्या करेंगे हम, 3 9 6 9, इसको कर देंगे ऐड 9, यहाँ 5 हो जाएगा, हासिल 1, 10 6 16, हासिल 1, 10 3 13, हासिल 1, इतना हो जाएगा, 4 3 6 5 9। इसको डिवाइड किससे करना है अपना, 8 से डिवाइड कर, सॉरी 4 से डिवाइड करना है। अब क्लियर देख पा रहे हैं भाई, 4 एकन 4 0। ठीक है, तो 10 से कौन शुरू हो रहा है, आप 16 मत करो आगे भाई, 10 से ना तो ये हो रहा है, ना ये हो रहा है, ना ही ये हो रहा है, क्या हो रहा है अपना, ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वही अपना आंसर हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, यही आगे निकल कर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 28 की तरफ। इसमें बोला गया कि रानी और आद्या अलग अलग काम करते हुए एक काम को 12 दिन और 12 घंटे, सॉरी यहाँ गलत दिया, घंटे नहीं, यहाँ दिन होगा इधर, ये जो है ये घंटे नहीं दिन, इसको दिन कर लेना। ठीक है, रानी और आद्या अलग अलग काम करते हुए एक काम को क्रमशः 12 और 16 दिन में पूरा कर सकती हैं। वे बारी बारी से एक एक दिन काम करती हैं, और रानी पहले काम करना शुरू करती है, काम कितने दिन खत्म होगा भाई, कर लेते। देखिए ये रानी है, ठीक है, रानी कितने दिन में कर रही है, उसको 12 दिनों में कर रही है। और जो अपनी आद्या है, आद्या कितने दिनों में कर रही है, उसको 16 दिनों में कर रही है। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा, ये अपना टोटल वर्क हो जाएगा। 12 चौक 48, एक दिन में 4 करेगी, ये एक दिन में कितना करेगी, 3 करेगी, 16 से 48। तो हम क्या कह सकते हैं भाई, 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 7 काम हो रहा है। ठीक है, अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, 6 दूनी 12, 12 दिन में कितना काम हो जाएगा, 42 हो जाएगा।
ठीक है। 13 दिन में कितना आ जाएगा। इसके बाद कौन काम करेगा, आर करेगी यानी रानी करेगी। 42 4 46, 46 हो जाएगा। हमारे पास टोटल कितना 48 था ना, 46 हो चुका है। बच्चा कितना 2, ठीक है। 2 को कौन करेगा, अब आध्या करेगी, और आध्या की एफिशिएंसी क्या है 3 है, तो 3। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 13, 13 सही 2/3, 13 सही 2/3 अपना आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसमें बोला गया कि किसी स्थान की जनसंख्या 2016 से 2018 तक 6% वार्षिक दर से बढ़कर 50,000 हो गई। ठीक है, 50,000 हो गई और अगले 3 वर्षों तक वृद्धि इसी तरह जारी रही। यदि ए 2016 की जनसंख्या है और बी 2020 की जनसंख्या है, तो दोनों अगले संभावित पूर्णांकों के सन्निकट किए गए हैं। बी माइनस ए हमें बताना है, यानी कि जो 2020 की जनसंख्या है और 2016 की जनसंख्या है, उसके बीच में हमें क्या बताना, अंतर बताना है। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए, लिख लेते हैं अपन इधर। भाई 2016 की बात कर रहा है, 2016, 2018 और 2020। ठीक है, ये इसने इसको ए बोल रहा है ये, और इसको बोला बी। ठीक है, अब देखिए 2018 में कितनी जनसंख्या उसकी 50,000 है, 50,000 है। ठीक है, अब एक चीज नोटिस करेंगे भाई, जो रेट है, रेट कितने 6% है। ठीक है, 6% मतलब कितना है अपना 3/50, क्योंकि वृद्धि हो रही है तो जुड़ जाएगी ऊपर जाके, तो कितना आ जाएगा 53/50। ठीक है, तो अगर मैं बी निकालना चाहूँ, भाई बी कैसे निकालूंगा मैं, अगर मैं बी निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगा भाई, 50,000 तो अपने पास है 18 में, और बी क्या अपना 2020 की जनसंख्या बोल रहा है, तो हमें 18 के बाद 19 20 2 साल बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं क्या कह सकता हूँ, इंटू करेंगे किससे 53 डिवाइडेड बाई 50 के स्क्वायर से, क्योंकि 2 बार हमें बढ़ाना उसको। ठीक है, अगर मैं ए निकालना चाहूँ, भाई ए कैसे निकालूंगा मैं, भाई अपने पास में 50,000 था ही। ठीक है, 50,000 अपने पास है 2018 की जनसंख्या। अब देखिए 2018 है, उससे हमें बैक साइड जाना है, 18 से 16 पे आना, तो रिवर्स करके मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो इंटू करेंगे कितने 50/53 के स्क्वायर से। ठीक, ऐसे करेंगे। अब देखिए हमसे क्या पूछा गया, बी माइनस ए, ये तो पूछा गया है, तो इसको माइनस कर देंगे हम। अब देखिए 50,000 अपना कॉमन आ जाएगा इसमें से। ठीक है, अंदर क्या बचा अपने पास में 53/50 का स्क्वायर माइनस 50/53 का स्क्वायर, ये बचा। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेटिव है लेकिन कर लेंगे सॉल्व इसको। देखिए क्या बोला गया, 50,000, देखिए अगर नीचे की बात करें हम, ये 50 का स्क्वायर कितना 2500 हो जाएगा, 2500 इंटू इसका कितना हो जाएगा अपना 2809, कितना हो जाएगा 2809। ठीक है, अब देखिए इसकी अगर ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा तो 53 की पावर 4 हो जाएगा, इसके ऊपर करूंगा 50 की पावर 4 हो जाएगा, तो a की पावर 4 प्लस a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 क्या होता है a प्लस बी, a माइनस बी। ठीक, a प्लस बी यानी कि कितना हो जाएगा 103 इंटू ए माइनस बी, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा ए प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन दोनों को ऐड कर देंगे डायरेक्ट यहाँ पर। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा 5309, कितना हो जाएगा 5309। ठीक है, ये थोड़ा कैलकुलेटिव है। अब देखिए अगर मैं इसको पहले से 2500 से काट देता हूँ, उसको मैं 2500 से काट दिया, कितने बार जाएगा 20 बार जाएगा। ठीक है, अगर मैं 3 से काटना चाहूँ इसको, 3 में 27 बचा कितना 1, 3 3 9,
बचा कितना, 1 3 6 18, लगभग इतना बचेगा। ठीक है, अब देखिए ये जो इसका है ये लगभग 9 गुना है इसका, ये 103 का लगभग 9 गुना, मैं लगभग ले लेता हूँ 9.1 9.2 समथिंग आएगा, मैं 9 मान लिया। ठीक है, ये 9 बढ़ जाएगा। अब 9 से इसको काट लेंगे ऊपर वाले को, इसको काट लिया। अब 9 से काट लेंगे इसको, 9 छक्के सॉरी 9 पंजे 45, 9 पंजे 45 और 9 में 81, लगभग लगभग इतना आएगा, 590 के करीब आएगा। और 590 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो कितना आएगा, 2 में 18, बचा 1, 2 पंजे 10 और 1 11। ठीक है, 118 और 2 जीरो चिपका देंगे। इसके नज़दीक जो भी आंसर है वो अपना आंसर हो जाएगा। देखिए ये तो बहुत दूर है अपना, जो ऑप्शन 4 है बहुत दूर है, ये भी, ये काफ़ी दूर है, ये भी दूर ही है। तो कितना 118 के करीब कौन है, 116 है, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये। इसमें बोला गया कि एक शंकुआकार खिलौना है जो एक अर्धगोले पर लगा हुआ है। ठीक है, अर्धगोले और शंकु की त्रिज्या 36 सेंटीमीटर है, शंकु की ऊंचाई 105 सेंटीमीटर है, खिलौने का संपूर्ण क्षेत्रफल हमें बताना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, इधर बना लेते हैं। ठीक है, अपना शंकु है, कौन है, यहाँ एक अर्धगोला है। ठीक है, क्या बोला गया, त्रिज्या कितनी है, 36 है, त्रिज्या कितनी है 36 है, और हाइट कितनी है 105 है, किसकी, शंकु की, ये 105 है। ठीक है, इससे हम हाइट निकालना चाहेंगे, 3 से काट लेंगे इसको, 3 एकन 3, 3 तिया 3 दूनी 6 12 और 3 तिया 9, 3 5 15, तो 12 35 37 का होता है। ठीक है, तो स्लैंट हाइट कितनी हो जाएगी अपनी, 37 गुणे 3 हो जाएगी। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे, देखिए इसका जो शंकु का होता है अपना क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल हो जाएगा, ऊपर वाले का क्या हो जाएगा अपना, पाई आर एल। यहाँ लिखेंगे क्या, पाई आर एल प्लस ये अपना अर्धवृत्त है, ये वाला अर्धगोला है, इसका क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से पाई आर कॉमन ले लेंगे, पाई कॉमन ले लिया, आर की वैल्यू कितनी है अपनी, आर की वैल्यू है 36। ठीक है, अंदर क्या बचा अपना बस एल, एल कितना हो जाएगा अपना 3 7 21, 3 3 9 और 2 11, 111 प्लस अंदर क्या बचेगा अपना 2r, यानी 36 दूनी 72, 2r बचेगा, 36 दूनी 72 हो जाएगा। अब यहाँ से पाई इंटू 36 इंटू कितना हो जाएगा 3, यहाँ पर 8 हो जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब देखिए 6 18 यूनिट डिजिट क्या रहा अपना 8 आ रहा है, अब जिसमें भी अपना 8 होगा वो अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व नहीं करना पूरा अपने को, यहाँ भी 8 नहीं है, यहाँ पर भी 8 नहीं है, यहाँ पर भी 8 नहीं है, केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें लास्ट में अपने पास में 8 है, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर फर्स्ट अपना राइट आंसर। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई क्योंकि क्वेश्चन भी 30 थे और इसमें एक्सप्लेनेशन भी कुछ ज़्यादा करनी पड़ी मुझे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको ये सॉल्यूशन काफ़ी पसंद आए होंगे, और अगर आपको सॉल्यूशन अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और आपको ये वीडियो कैसी लगी वो ज़रूर बताएं मुझे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ठीक है, मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।